पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर गुरु शिष्य परंपरा की बात की थी। शायद शब्दों में कुछ चयन करना गलत हो गया था, उन्होंने माना, उससे क्षमा भी मांगी। लेकिन जरा इस वीडियो को देखना। मराठों का प्रतीक मानते हैं शिवाजी महाराज को। हालांकि शिवाजी महाराज ने कई मराठे रजवाड़ों को मारकर, उनका कत्ल करके, उनकी सल्तनतों को छीन के जब अपना वर्चस्व बढ़ाया है। बोलेगा कोई इस बात को? नहीं बोलेगा। दूसरे ये है कि शिवाजी महाराज की बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है जो आज उसको इतना बड़ा बताया जा रहा है। अगर हिस्ट्री में आप सही पढ़ोगे तो उनकी बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं मराठों के लिए। एक राजा थे, वो भी नॉर्मल राजा थे। दूसरे जो कहा जाता है कि भाई शिवाजी को औरंगजेब ने मारा, औरंगजेब ने नहीं मारा। हिस्ट्री में एक ऐसी चीजें हैं कुछ जिनको आप नकार नहीं सकते। देशमुख कहां चला गया, लेफ्ट वाले कहां चले गए, और वो सो कॉल्ड ब्रिगेड संस्था जो थी वो कहां चली गई। ये तभी उठकर आते हैं जब हिंदू साधु संतों को टारगेट करना होता है, और हिंदू साधु संत का उद्देश्य उसके पीछे का नहीं देखा गया। और ये सामने सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहा है। लेकिन एक ट्वीट नहीं है, रितेश देशमुख ने नहीं किया, ना ही जितने भी लेफ्ट है, ना ही कोई ब्रिगेड ने किया है, और ना ही सो कॉल्ड जातिवादी लोगों ने कहा है। तो भाई मौलाना के बारे में बोलने में फट जाती है, और हिंदू साधु संतों के लिए बोलने में सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि पता है कि कहां भौंकने से लाइमलाइट मिलेगा, है ना। हम गलत थे, हमने क्षमा सिर्फ इसलिए मांगी कि मराठा हमारे हैं, महाराष्ट्र हमारा है, हिंदू हमारा है। अब वो हमसे दूर ना हो जाए, टूट ना जाए, एकजुट रहे, इसलिए। इन्फ्लुएंसर को एक लेवल पा लेने के बाद हमें ये ध्यान रखना पड़ता कि कभी भी चैनल हैक हो सकता है, कभी भी स्ट्राइक पड़ सकती, और कभी भी न्यू क्रिएट करने वाला, कंटेंट क्रिएट करने वाला और सुंदर चेहरा आ सकता जो वायरल हो सकता। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, और आजकल बड़ा स्पीड में जमाना है। कल वीडियो 1 मिनट का होता था, अब 30 सेकंड से 15 सेकंड पर आ गया। उसमें भी आदमी इतना जल्दबाजी में है कि पूरा 15 सेकंड का वीडियो नहीं देखता, 1 सेकंड में स्किप करता है, वो भी मिली माइल सेकंड, यदि कंटेंट बेहतर ना हो।